हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था स्क्वायर रूट के बारे में। आज हम देखने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में। हम देखते हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट। अब हम क्यूब रूट देखने के पहले कुछ क्यूब्स देख लेते हैं पर्टिकुलर। जैसे हमें दिया हुआ है ओवर रूट 3 10 4 68। एक तो हमें ये वाली संख्या दी है 10 6 4 8 ले लेते हैं। 1 मिनट, ये पूरा है 10 6 4 8 देन 58 एंड 32। ये हमें दिया हुआ है स्क्वायर वाले, उसमें क्यूब वाले में ही लेते हैं। क्यूब भी पढ़ रहे हैं। क्यूब में हम ये एक संख्या ले लेते हैं। अब हमें निकालना है 10 6 4 8 का क्यूब रूट एंड 5 8 3 2 का क्यूब रूट। अब हमें क्यूब रूट निकालने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 729 एंड लास्ट 10 का क्यूब होता है हमारे पास 1000। ये हमारे क्यूब्स हैं। हम इसमें देखते हैं कि 1 का क्यूब 1 ही, तो यानी कि लास्ट में जो वैल्यू होगी कहीं पर भी 1 आएगा तो हमें वहां पर 1 ही मिलेगा। और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8 एंड यहाँ पे आके देखते हैं 8 का क्यूब होता है 512। तो हमें अगर हमें 2 मिलता है तो उसका मतलब होता है वो 8 के जो उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 आती है हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा जो क्यूब रूट मिलेगा वो 8 मिलेगा लास्ट में। अगर हमारे लास्ट में क्वेश्चन में 8 है तो उसका क्यूब रूट हमें 2 मिलेगा। तो हमें इस तरीके से इसको लिख देते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। देन 3 का क्यूब 27 होता है और 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343। तो अगर हमारे क्वेश्चन में 3 आता है तो हम उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसको हम लास्ट में हमारी जो डिजिट होगी वो 7 होगी। एंड अगर हमारे लास्ट में 7 आता है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो उसमें जो लास्ट नंबर आएगा वो हमारा 3 आएगा। तो हमें ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है। बाकी जो है 4 आ रहा है तो लास्ट में 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 8 या 9 to 9, 0 to 0। बाकी हमें ये जो दो चीजें हैं इनका ही हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे अगर लास्ट में क्वेश्चन में 2 है तो हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका जो लास्ट नंबर होगा वो 8 होगा। एंड जो 8 अगर लास्ट डिजिट होती है क्वेश्चन की तो जो क्यूब रूट होगा वो 2 हुआ हमारा। और ऐसे ही सेम हमारा अगर 3 लास्ट में आता है क्वेश्चन के तो देन हमारा आंसर होगा 7 की फॉर्म में। अगर हमारा 7 लास्ट में आता है क्वेश्चन में तो हमारा 3 की फॉर्म में क्यूब रूट निकलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं 10 6 4 8 क्यूब रूट। हम इसे दो पार्ट में, जैसे हमने हमारी जो लास्ट क्लास में देखा था स्क्वायर रूट में किसी का भी हमें निकालना है, स्क्वायर इसका निकालना है तो हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता था। तो हमारी जो लास्ट वाला जो पार्ट होता था वो हमेशा 2 नंबर्स का होता था। फर्स्ट वाला हमारा जो भी आएगा वो सब फर्स्ट में आता जाता था। ऐसे ही हमारा जो 3 वाला है इसमें हमें भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको भी सेम हम इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास हुआ एक तो लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो 3 नंबर्स की होगी। 6 4 8 3 नंबर्स की होगी 10। अब हमने देखा कि हमारे लास्ट में हमें मिलता है यहाँ पे 8। हमें यहाँ पे मिल रहा है 8। हमने यहाँ पे देखा था अगर हमें लास्ट में 8 मिलता है तो हमारा जो आंसर की लास्ट डिजिट होगी वो हमेशा 2 होगी। तो हम यहाँ बिना सोचे कुछ यहाँ पे 8 देखकर क्या हम डायरेक्ट लिख देंगे 2। परफेक्ट स्क्वायर है तो डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब हम देखते हैं आगे 10 आ रहा है। अब हम 10 को किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखते हैं सबसे 10 हमारे किन दो नंबर्स के बीच में आता है। हम देख रहे हैं 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। ओके 2 का क्यूब लिख दिया 8, 3 का क्यूब हो गया 27। इन दोनों के अपने जो बीच में आता है वो आता है 10।
हमने वहां पर भी हमेशा छोटी वाली जो संख्या थी वही पुटअप करते थे, यहाँ पर भी हम जो छोटी वाली संख्या है हमेशा वही पुटअप करेंगे, तो हमारे यहाँ पर आता है 2। तो जो हमारे 10648 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 22। तो ये तो आ गया हमारे पास इसका। अब हम सेकंड को लेते हैं, तो सेकंड में 5832। ओके, वापस इसको उसी फॉर्म में हमें डिवाइड करना है 3 की फॉर्म में, तो आगे हमारे पास है क्या एक नंबर। अब हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में हमें मिलता है 2। हम देखते हैं 2 का जो हमें जो आंसर में मिलेगा उसका लास्ट डिजिट होगा हमारे पास 8 हमेशा, यहाँ पे हमने लिख दिया 8। ओके, अब हम आगे वाली संख्या देखते हैं, हमारी है 5। अब हमारा 5 आता है 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। हमारे पास दिया हुआ है 1 का क्यूब होता है 1 एंड 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। हमें पता है कि हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, हम 1 लेंगे तो 1 का यहाँ 1 लिख देंगे, तो इससे जो हमारा आंसर होगा वो मिलेगा हमें 18। यहाँ पे हमें मिलता है 18। ओके, अब हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओवर रूट 3 10648 इंटू और क्यूब रूट 5832। हमने यहाँ से 10648 का क्यूब रूट निकाल के लिखा था 22 इंटू ये 5832 का निकाला था हमने 18। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा हमारे पास 396। तो 396 हमारा इसका आंसर होगा। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि उससे हमें समझने में आ जाए आराम से। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, याद ना हो तो इसको एक बार याद कर लें ताकि इससे हम क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13824, ये क्यूब, ये वाला हमने क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लिया है 13824। हम हमारी लास्ट वाली डिजिट देखते हैं, यहाँ पे हमें मिली लास्ट डिजिट 4। हमें पता है कि 2 एंड 8 दोनों को छोड़ 2 8 एंड 3 7, 2 नंबर ये 2 नंबर ये, हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं, अगर इनको हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो हमारे 6 नंबर होंगे उनका सेम, 1 का 1 3 का 1 का 1 4 का 4 5 का 5 6 का 6 एंड 9 का 9 और 0 लास्ट में 0 है तो 0 का 0। ओके, तो हमारे पास हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लास्ट वाले 3 पार्ट से आगे वाले कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले में 3 डिजिट की होनी चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 तो हमारा ओनली 64 जा रहा है तो 4 में ही आता है, तो हमारा जो लास्ट की डिजिट आएगी यहाँ पे 4 तो फिक्स है ही, से यही आएगी। अब हम 13 को देखते हैं, ये किन दो नंबर के बीच में वेरी करता है। तो पहला नंबर लेते हैं हम 2 का क्यूब जिसका आता है हमें 8, एंड देन 3 का क्यूब जिसका मिलता है हमें 27। हमें पता है हम हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 2, तो इसका ऑब्वियसली हमारे पास आंसर मिल जाएगा 24। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए और देखते हैं, तो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। 2197 एक दिया क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2197 लिखते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लास्ट वाले पार्ट में 3 डिजिट में होना चाहिए, लास्ट फर्स्ट वाला हमारा जो रिमेनिंग होगा उसमें होगा। अब हमें लास्ट में मिल रहा है 7। हमें पता है कि अगर हमारे पास लास्ट में 3 होता है तो हमारे आंसर में 7 होगा, और हमारे लास्ट यहाँ क्वेश्चन में 7 होगा तो हमारे आंसर में लास्ट में 3 होगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 27। ओके, तो 7 आया है 27 तो हमें 3 मिलेगा, तो हमारा लास्ट में यहाँ पे 3 तो फिक्स है। ओके, अब हमें आगे दिया हुआ है 1। अब हमें देखना है कि किस किस के बीच में वेरी करता है। 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8, अगेन छोटा वाला नंबर हम यहाँ पे 30। इस तरीके से हम आंसर लिखते हैं। इसको एक बार हम वापस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कि इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को नहीं, कुछ नया क्वेश्चन लेके देख लेते हैं एक बार, ताकि उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। हम लेते हैं एक और क्वेश्चन 9261 क्यूब रूट। अब 9261 जो हमारा क्यूब रूट है, हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। लास्ट वाला पार्ट 3 का डिजिट का होगा हमेशा, एंड द फर्स्ट वन इज द रिमेनिंग पार्ट। ओके, देन 9261। अब हमें पता है लास्ट डिजिट हमारी है 1, हमारा 1 हमेशा 1 के ही लास्ट में आएगा, तो हमारा जो आंसर में आएगा लास्ट में 1 फिक्स हो गया। अब हम आगे वाला नंबर चेक करते हैं, तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8 एंड 3 का क्यूब होता है हमारा 27। ये हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा 2, तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा 21। अगर आप ढूंढना चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं। आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441। 441 होता है, उसको 21 से करके देख लीजिएगा आप एक बार। 441 288 1629। आंसर कितना है 9261। हमारे पास 9261। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो हमें पहले तो यहाँ पे पता करना होगा ये लगभग किसके पास में। तो हम उसके लिए चेक करेंगे कि 20 का क्यूब करके देखेंगे तो 8000 इसका आएगा। देन फिर नेक्स्ट वाला नंबर चेक करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। अगर हम इस मेथड से सोल्व करते हैं तो हम इसको काफी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा बड़ा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124698। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब हम इसको अगेन मेथड वही है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट अगर हमारे पास क्यूब आता है, क्यूब है किसी का भी, तो हम उसको आगे वाला रिमेनिंग पार्ट रहेगा, लास्ट वाला जो होगा 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। ओके, और हमारे पास स्क्वायर है तो लास्ट वाला पार्ट 2 में रहेगा, आगे रिमेनिंग पार्ट रहेगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब क्या हुआ 124698 क्यूब रूट में 698 को हमने 2 पार्ट में, इनको टोटल 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 698 अलग हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट अलग हो गया। हमें दिया हुआ है 8। हमें पता है लास्ट में 2 आता है तो हम 8 लिखते हैं, एंड देन 8 आता है तो 2 लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 8 है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। तो हमारा लास्ट में आएगा 2। अगेन 124 है, 124 के लिए लिखेंगे हम 4 का क्यूब देन 5 का क्यूब। इसका आता है हमारे पास 64। हमें इसका मिलता है 125। अब हमें पता है हम हमेशा छोटा नंबर पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम 4। तो 42 जो होगा वो हमारा इसका आंसर होगा 42। अब आप बोलोगे कि इससे भी थोड़ा टाइम लग रहा है, इससे कुछ टाइम नहीं लगता। आप डायरेक्ट, आपको पता है कि 2 का 8 8 का 2 होता है, तो आपके पास लास्ट में आपने देखा कि 8 है, तो हम ऑटोमेटिक हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा, हम 2 लिखेंगे। फर्स्ट में हमारा 124, हमें पता है 5 का क्यूब होता है हमारा 125, तो हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली क्लिक हो जाएगा कि 4 ही होगा, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 42। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28407। अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हो गया। 7 मिलते ही हमें पता लगता है 3 का होता है हमारे पास 7 एंड देन 7 का होता है हमारे पास 3। ये इस जगह पर हमें दिया हुआ भी है। 3 होगा तो उसका 7 होगा, 7 होगा तो 3 होगा। हमें दिया हुआ है 7, तो हम लिखेंगे उसका डायरेक्ट 3 लिख देंगे यहाँ पर, ये 3 हो गया। आगे दिया हुआ हमारे पास जो रिमेनिंग संख्या है उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है 28। अब हम 28 को लिखने के लिए लिखेंगे 3। 28 3 की क्यूब जो होगा उससे बड़ा होगा, देन 4 का जो क्यूब होगा उससे 64 इससे छोटा होगा। हमें ये पता करना होगा कि जो हमारा आगे का जो रिमेनिंग नंबर है ये किसके किसके बीच में लाई करता है। तो हम देखते हैं 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। हम देखते हैं छोटा वाला जो नंबर है हम वही हमेशा पुटअप करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा हमारे पास 33, इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं
फास्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 389017 अगेन टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यूब रूट है 7 आ रहा है, 3 का 7 7 का 3 क्लिक होता है डायरेक्ट, तो 3 डायरेक्ट लिख देंगे हम। अब हम देखते हैं 389, थोड़ा सा हमारे पास बड़ा नंबर, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 7 क्यूब से तो बड़ा है एंड 8 क्यूब से छोटा है। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक हम अब यहाँ से डायरेक्टली एक बार चेक कर दें ताकि इससे हमारा फास्ट हो जाएगा। हमने देखा 7 क्यूब 343 से तो बड़ा है एंड 512 से छोटा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 73। कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट हो गया। हमें इसके लिए 1 to 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, उससे हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट में। 262,144 क्यूब रूट, इसको हम वापस जल्दी करने की कोशिश करते हैं। वापस टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट वाला नंबर देखते हैं 4 4 का आता है लास्ट में 4 का हमें 4 ही मिलेगा। यहाँ पे से आप देख सकते हैं 4 का क्यूब होता है 64, अदर किसी में हमारे पास 4 नहीं है। ओके, अब हमें क्या हुआ है 262। अब हम देखते हैं 262 का ये 6 के क्यूब से बड़ा है एंड 7 के क्यूब से छोटा है। 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343। तो 6 से बड़ा 7 से छोटा, हम हमेशा 6 जो छोटा वाला नंबर होता है उसको लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 64। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।